ससुर अपना बहू को रखता है, खाली आप ही बताइए कि दुपट्टा लेके ऐसे फेंक दिए और हमको पीछे से कस के पकड़ लीजिए, चल अब हम ही रखेंगे। आपके ससुर? मेरे ससुर गुलाबी सा। फिर खुरपी जमीन पे रखा था, खुरपी पकड़ के बोला जो देख रहे हैं आपका बेटा को कुंदन को छोड़ दिया, आपको नहीं छोड़ेंगे, काट देंगे। एकदम से मैं डर गई, मैं क्या करूं, पूरा हल्ला कर रखा, खुरपी छीन लिया, लेकिन ये नहीं कर रहा, उसका इज्जत पे हाथ डाला, ऐसे कस के पकड़ लिया, बोल रहा अब हम ही रखेंगे। आदमी मेरा इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, एक खिलवाड़ किया तो हम भुगत रहे 2 साल से। कितना आदमी, हर एक इंसान हवस का शिकार बनाना चाहता है। मांग का सिंदूर धो दिया गया। अच्छा, बहुत दिक्कत हो, मैंने माफी भी मांगा, बहुत कुछ किया, लेकिन मैं गलती की थी, उसकी बाहों में गई, दूसरे की पत्नी होते हुए मैंने गलती किया, तो उसका हक बनता था, उसका हक बनता था वो मारे या निकाले, जो भी किया वो अपने जगह पे सही किया। अब वो सिंदूर धुल गया, तुम कुछ नहीं करोगे। जेब में एक सिंदूर का डब्बा खरीद के रखा था, मंदिर पे ले गया, मंदिर पे पूरा मांग भर दिया। वहीं से पति पत्नी वाला, मैं उसको पति मानने लग गई और वो मुझे पत्नी मानने लग गया। बारी बारी कहाँ के रहने वाली हैं? मैं समस्तीपुर जिला। तो कुंदन का समस्तीपुर से क्या कनेक्शन है आपके मायके से? कलकत्ता में ना जो भी मेरे था ना, जो देवर लोग था, जो भी मेरे परिवार का सदस्य लोग था ना, सब एक कंपनी में काम करते थे। अच्छा। उसी कंपनी में ये भी काम करते थे। अच्छा। अब बात जो करने लग गए ना दोस्त के हैसियत से, तो वो बस अपने सीने में फाइट करने लग गया, हाथ काटने लग गया, रोने लग गया। बगल में 2 लड़का खड़ा होकर बोल रहा है भाभी हाँ कर दीजिए नहीं तो मर जाएगा। अब दोस्ती, मैंने सोचा दोस्ती इतनी अच्छी है, अब दोस्ती तो सही थी, उसमें कुछ हद पार नहीं किया था। अचानक से ऐसे हुआ, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ, मैं भी पिघल गई। उसका रोना धोना, सीने में फाइट देख के मैं भी पिघल गई। शारीरिक संबंध कब से बनाना शुरू किया वो? नहीं, ऐसे बाहर मिलना जुलना होता था, यही सब बातचीत करते थे। और अपने के बीच होता कुछ नहीं था? रूम लेके बाहर रखता था, समस्तीपुर में रूम लेके रखता था, हाजीपुर में रूम लेके रखता था। आपके साथ रहता था? जी, बोलता था तू सिर्फ मेरी ही है। मुझे रियलाइज बहुत बार हुआ, उसके साथ वक्त बिता के भी मुझे अपनी गलती का एहसास होता था, कहीं ना कहीं मैं गलत कर रही हूँ। तो जबरदस्ती भी करता था आपके साथ? जबरदस्ती तो बहुत बार इधर किया, उधर से जो मेरा रिश्ता खराब हो गया, उधर से गांव समाज हर एक द्वारा मैं, उधर मतलब पहला पति की तरफ? हाँ, छोड़ दिया गया। तब जाके मंदिर में, हाजीपुर मंदिर में ले जाके मांग में सिंदूर भर के शादी किया। हम बोले इतना से नहीं चलेगा, मुझे कोर्ट मैरिज कीजिए, नहीं तो अच्छा से शादी 10 आदमी के सामने कीजिए और घर पे ले चलिए। तो बोला देखो बाबू, मेरा बड़े भाई का शादी नहीं हुआ है, बड़े भाई का शादी होगा, उसके बाद तुमको जो कहोगी ना वो करूंगा। तो बड़े भाई की शादी में भी आई, उसकी मम्मी के साथ खाना भी खाई, पूरे गांव समाज जानता है, सबने देखा। आपके साथ कुंदन को? जी, उसकी मम्मी के साथ, अपनी मम्मी के साथ खाना खिलवाया, ऐसा ऐसा विश्वास दिलाता था। इस घर बनने में भी मेरी मम्मी से मैंने पैसे लेके दिया, 2 लाख रुपया घर बनने में, भाई का शादी में 50,000 रुपया, इतना तक मिस यूज किया। मतलब घर से, आप अपने घर से पैसा ही मांग के? और पहला पति को आप क्या बोली? नहीं, वो तो छोड़ दिया था ना, उसके बाद की बात बता रही। उसको पता चल गया था कि आपका कहीं दूसरा गलत संबंध बन चुका है, आप किसी और से बात करने लगी हैं? मना कर दिया तो वही फोटो ना फेसबुक पे अपलोड करके गाना डाल के बेवफा लिख दिया, तो सबने देख लिया। उसका दोस्त तो सब, जैसे मैंने बताया, सब लोग उसका दोस्त थे, सब लोग उसके कंपनी में काम करते थे, तो सबने फोटो स्क्रीनशॉट मार मार के पूरा, मतलब फोटो फैल गई। उसी वजह से मेरा रिश्ता वहां से टूट गया। तो आप उसके घर को छोड़ करके आ गई इधर? छोड़ी नहीं, निकाली गई। उनके पास सबूत था, मैंने गलती किया था तो मुझे निकाला गया। कैसे निकाला गया? मतलब ऐसे कि चली जाओ हमारे घर से? नहीं, हाँ। गांव समाज को बिठा के निकाला गया, मांग का सिंदूर धो दिया गया। अच्छा। बहुत दिक्कत हो, मैंने माफी भी मांगा, बहुत कुछ किया, लेकिन मैं गलती की थी, उसकी बाहों में गई, दूसरे की पत्नी होते हुए मैंने गलती किया, तो उसका हक बनता था, उसका हक बनता था, वो मारे या निकाले, जो भी किया वो अपने जगह पे सही किया। तो मतलब खुशी खुशी अपना सिंदूर धुलवा ली पहला पति को जीते जी? उसने ही धोया ना, खुद से धोया? उसने ही धोया ना। जब वो भी मेरा हाथ खुला नहीं था ना, मेरा हाथ औरत लोग पकड़ रखे था, जबरदस्ती धोला ना, धोए ना। और वहाँ पे कुंदन मौजूद था? नहीं, वो नहीं था। उसके बाद ये मुझे ले गया हाजीपुर मंदिर में और बोला क्या, जो तुम, अब वो सिंदूर धुल गया, तुम कुछ नहीं करोगे। जेब में एक सिंदूर का डब्बा खरीद के रखा था, मंदिर पे ले गया, मंदिर पे पूरा मांग भर दिया। वहीं से पति पत्नी वाला, मैं उसको पति मानने लग गई और वो मुझे पत्नी मानने लग गया, बारी बारी रखता था। और पहला पति की गम भुला दी क्योंकि प्यार मिल गया ना आपको? और अब जब दर दर का ठोकर लग रहा है तो आपको उसका याद आ रहा है?
उसका याद क्यों आएगा? मैं गई तो नहीं ना उसके पास, क्यों याद आएगा? और मैंने, वो रखेगा? आपको लग रहा है कि वो रखेगा पहला पति आपको? मैं कहाँ बोल रही हूँ उसको रखने के लिए। जो अपने हाथों आपका सिंदूर धोल दिया, उसके पास अगर आप जाएंगे भी तो वो रखेगा आदमी? नहीं, उस सिंदूर के बाद भी मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत कुछ किया, जमीन आसमान एक कर दिया, उसके लेकिन पास रहने के लिए? रहने के लिए, लेकिन नहीं रखा। क्यों रखेगा? आप ऑलरेडी बता रहे कि उसके साथ संबंध बना, उसके बाहों में गई, फोटो वायरल हुआ, सब कुछ किया गया। कई दफा मतलब आप लोग का शारीरिक संबंध बना उसको छोड़ने के बाद। लेकिन जिस पे दुख होता है, जिस पे पहाड़ गिरता है ना, उसी को पता चलता है। किसको पता जो कोई अनजान आदमी मेरा घर बर्बाद कर देगा? किसको पता जो एक बार क्या, अभी मैम को मैं ऐसे पकड़ के वो कर लूंगी तो ये क्या मेरी बहन बन जाएगी? ये क्या मेरे पास ही रहेगी, मेरी मुट्ठी में ही रहेगी? नहीं रहेगी ना, क्योंकि वो मैम है। और अभी मैम के साथ कोई लड़का ऐसे कर लेगा, उनको ब्लैकमेल करेगा, तो उनको डाउ आप समझ सकते हैं। कभी नहीं लगा कि आप गलत कर रही हैं? गलत किए हो तो गलती इसकी भी है ना, बसा बसाया घर को उजाड़ दिया, तो उसके बाद रखना चाहिए ना। तो 2 साल से मेरे साथ इतना कुछ क्यों कर रहा है? नहीं करना चाहिए। जब रखना ही नहीं था तो मुंबई, पूना, हर एक जगह हाजीपुर रूम लेके नहीं रखता ना। यहाँ पे आपके साथ कौन कौन रहता है? ये जो घर में आप रह रहे हैं, कौन कौन यहाँ पे रहता है? 2 साल से तो इसी घर में हूँ। कभी आते हैं, कभी भाग जाते हैं। जमीन का पेपर, हर एक चीज, जो जिस चीज का जरूरत पड़ता है, मेन मेन चीज, सारा सामान ताला लगा रखे। आप सब देख सकते हैं, राशन में हर एक चीज में ताला लगा के रखते हैं। हाँ, ताला भी लगा होगा, देख सकते हैं आप लोग, बड़े बड़े ताला हैं। मतलब इधर वाला घर में? जी जी, बड़े बड़े ताला आप देख सकते हैं। जितना हम हमारे लिए मतलब 1 रुपया नहीं उनको मिलता है, हाँ। लेकिन इतना बड़ा बड़ा ताला है ना, आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, ये ताला वगैरह तो लगाया गया एकदम से हेवी ताला। ये दोनों कमरा में सामान रखा गया है। जी, और आपको कौन सा कमरा दिया गया है? वो खुला था तो वही। आपको उधर का कमरा दिया गया है? जी, खुला हुआ था, बिल्कुल खुला। अभी दरवाजा, अभी 1 महीना पहले दरवाजा जो बनाते हैं ना, बोला सही होगा तब हमको वो कर लेंगे। किसी का आप बेटी हो जो आपकी इज्जत के साथ सब खिलवाड़ करने का प्लान बना रहा है, आपको दरवाजा मैं लगा देता हूँ। हमको 1 रुपया भी नहीं चाहिए। जिस दिन आपका घर बस गया, उस दिन मैं पैसा आपका दरवाजा आके ले लूंगा। मेरे साथ जो हुआ किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्या हुआ था कल? मेरी सास मंजू देवी आए दिन लड़ती रहती है। दरवाजा आप सब देख रहे हैं, फिर भी ईंटा गिरा रखी है। रात को 2-3 मर्द को घुसाती है हमको मारने के लिए, मोबाइल छीनने के लिए। जो उसका सारा सबूत, उसका हिम्मत मोबाइल है, उसका मोबाइल छीन लिया जाए। अच्छा। जो अंधेरा में मोबाइल छीन के भाग जाएंगे। तो मैंने बोला क्या, जो मेरे ससुर के पास 3 बीघा जमीन, अपना जमीन छोड़ के दूसरे का खेत में काम करते हैं। जो हम कमा के खाते, वो भी कमा के खाएगी। बहुत बड़ा दुनिया है। तो जब कमा के ही खाना था, तो आपका बेटा क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? हम कमा के खाने के लिए, अभी मुझे इंसाफ की जरूरत है या कमा के खाने की जरूरत है? इसलिए मैं पूछने गई, पापा जी आप औरत को आगे कर देते, इतना लड़ाई करती हैं, इतना लड़ाई करती है, आप समझाते नहीं है ना। कोर्ट हमको भागने के लिए बोल रहा है, ना थाना हमको भागने के लिए बोल रहा है। आप इतना लड़ रहिएगा तो हम भाग जाएंगे। जो आप समझाइए ना। तो कौन लाया आपको? कुंदन लाया है ना, वो लाया तो वो तो जेल में है। हम नहीं लाए है ना, बोलो तो हम लाए हैं। हम बोले नहीं, आप नहीं लाए, लेकिन आप उसका पापा है ना, आपका बेटा है ना। हम ये बोले। मेरा क्या किए, दुपट्टा लेके ऐसे फेंक दिए और हमको पीछे से कस के पकड़ लीजिए, चल अब हम ही रखेंगे। आपके ससुर? मेरे ससुर गुलाबी सा आपको पकड़ लिए जोर से? जोर से पकड़ लिए। फिर खुरपी जमीन पे रखा था, खुरपी पकड़ के बोला, जो देख रहे हैं आपका बेटा को, कुंदन को छोड़ दिया, आपको नहीं छोड़ेंगे, काट देंगे। एकदम से मैं डर गई, मैं क्या करूं। मुझे पकड़ रखे हैं। मैं खुरपी जमीन पे से उठा के बोल रही हूँ, आपका बेटा को छोड़ दिए। पूरा हल्ला कर रखा है, खुरपी छीन लिया, लेकिन ये नहीं कर रहा है, उसका इज्जत पे हाथ डाला, ऐसे कस के पकड़ लिया, बोल रहा है अब हम ही रखेंगे। कौन ससुर अपना बहू को रखता है? खाली आप ही बताइए। कितना आदमी मेरा इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। एक खिलवाड़ किया तो हम भुगत रहे हैं 2 साल से। कितना आदमी, हर एक इंसान हवस का शिकार बनाना चाहता है। हम कैसे? हमको बस मोदी, हमको किसी पे विश्वास नहीं है। हमको सिर्फ मोदी सरकार है ना, बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक बेटी 2 साल से खून के आंसू रो रहे हैं। हमको बस इंसाफ चाहिए। रोइए मत। आपके सास के सामने आपके ससुर आपके साथ गंदी हरकत करना शुरू मेरा कर दिया? सास भी था और मेरा 4-5 आदमी जो होता है ना, और काम करने वाले, वो सब आदमी थे। और जिसका खेत था वो भी था।
जब दिन देखा रहे हैं मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन ये 19 तारीख हमको नहीं इंसाफ मिलेगा ना, हम पक्का मर जाएंगे। कल जो हुआ ना, हम 3-4 दुकान में हम दवाई खोजने गए मरने के लिए, लेकिन हमको कहीं दवाई कोई नहीं दिया। 3-4 पूरा बडिया पूरा धनकौल हर एक जगह दवाई छान के सरपंच को कहने जाते, सरपंच बोलेगा मिलेंगे तब उसको बोलेंगे, मिलेंगे तब उसको बोलेंगे। 2 साल से हमको घुमा रहा है सब मिलके।